नमस्कार, आप देख रहे हैं युगचर और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अजमेर में साबरमती आगरा कैंट ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई। इसमें साबरमती एक्सप्रेस के इंजन और 4 कोच पटरी से उतर गए। इस हादसे में 3 यात्री घायल हो गए हैं। घटना के समय पैसेंजर गहरी नींद में सो रहे थे। रविवार रात 1:04 पर अचानक से धमाका हुआ, जिससे ट्रेन यात्रियों में चीख पुकार मच गई। उधर दुर्घटना के बाद 6 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 2 का रूट बदला गया है। रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने बताया कि अजमेर रेलवे जंक्शन से करीब 7 किलोमीटर आगे मदार रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस को रेड सिग्नल पर रुकना था, लेकिन वो नहीं रुकी, थोड़ी और आगे आ गई। इस वजह से ट्रैक पर आगे चल रही मालगाड़ी से टकरा गई। दोनों ट्रेनों की रफ्तार कम थी। मालगाड़ी के पिछले हिस्से से एक्सप्रेस ट्रेन के आगे का हिस्सा टकरा गया। इससे पहले ही लोको पायलट ने खतरे को भांप लिया था। उसने इमरजेंसी ब्रेक भी लगा दिए थे, इसलिए बड़ा हादसा होते होते टल गया। एडीआरएम बलदेव राम ने बताया कि ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती से राइट टाइम पर निकली थी। मालगाड़ी से कुछ दूर तक थी, लेकिन अभी कोई कारण इसका सामने नहीं आया है। जिस ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई थी, बगल के ट्रैक पर ही मालगाड़ी खड़ी थी। यात्रियों को अजमेर रेलवे स्टेशन पर भेजा गया। जनहानि इसमें किसी प्रकार की नहीं हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक कर और डमी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा पास करने वाले 14 ट्रेनी एसआई को आज एसओजी ने कोर्ट में पेश किया। एसओजी एक बार फिर इन आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। एसओजी अब तक 2 बार में 6-6 दिन की रिमांड लेकर इन एएसआई से पूछताछ कर रही है। इन सभी 14 एएसआई के दस्तावेजों को भी एसओजी ने आरपीएससी से लिया है और उनकी एफएसएल जांच करवाई जा रही है। एसओजी की टीम रिमांड अवधि के दौरान एक एएसआई को उस लोकेशन पर लेकर गई जहां इन लोगों ने पेपर को मोबाइल पर लिया था। इसके अलावा जिन लोगों ने डमी कैंडिडेट बिठाए थे, उनके सेंटर से लिए गए सीसीटीवी फुटेज पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा पेपर देने के दौरान इन अभ्यर्थियों ने कॉपी पर जो साइन किए थे और अभी के साइन को भी मैच किया जा रहा है। उधर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 14 ट्रेनी एएसआई में से 13 के घरों और ठिकानों पर एसओजी की टीमें छापेमारी कर रही है। ये कार्यवाही सांचौर, जालोर और जयपुर में की जा रही है। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी को नोटिस जारी किया है। 2 दिन पहले जारी नोटिस में आज महेश जोशी को पूछताछ के लिए जयपुर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचने के लिए कहा गया है। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पिछले 3 दिनों से ईडी मुख्यालय में पूछताछ चल रही है। इसके बाद ईडी ने नोटिस जारी कर महेश जोशी को भी बुलाया है। जिस तरह से ईडी पिछले 7 दिनों से जल जीवन मिशन में हुई बंदरबांट को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों से पूछताछ कर रही है, उससे महेश जोशी की मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ सकती है। ईडी से मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन में टेंडर से लेकर अलॉटमेंट, काम, खुदाई और पाइप लगाने के काम में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात से सटे भील आदिवासी बहुल इलाकों की पार्टी है। बीते 10 सितंबर 2023 को ही भारतीय आदिवासी पार्टी की लॉन्चिंग हुई थी। भील प्रदेश की मांग के साथ आदिवासियों के संवैधानिक हक जमीन पर दिलवाने के एजेंडे से ये पार्टी बनाई गई है। भारत आदिवासी पार्टी अब क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए राजस्थान की 8 लोकसभा सीटों के साथ ही विभिन्न प्रांतों की 30 लोकसभा सीटों से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। इसके लिए पार्टी द्वारा प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने अभी तक राजस्थान की बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर से 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। इसी तरह अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ राज्य में आरक्षित सीट बस्तर, कांकेर और सरगुजा लोकसभा सीट से प्रत्याशी को लोकसभा चुनाव के लिए उतारेगी। इसी प्रकार झारखंड राज्य में खूंटी और गोड़ा लोकसभा क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश में अरकू और केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से भी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। रविंद्र सिंह भाटी हाल ही में ईर्ष आराधना यात्रा या देव दर्शन के माध्यम से बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र की जनता की नब्ज टटोलने निकले थे, लेकिन अब उन्हें मिलते मिलते अपार समर्थन के बाद माना जा रहा कि वो चुनावी रण में उतरने का मानस बना चुके हैं। राजस्थान की मिशन 25 पर भाजपा बागी हुए नेताओं को साधने में मिशन मोड पर लगी हुई है, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत ने पार्टी नेताओं के हाथ पांव फुला दिए हैं।
विधानसभा चुनाव 2023 में पार्टी के बागी नेता लगातार गले की फांस बने हुए हैं। पार्टी ने चंद्रभान सिंह आक्या का समर्थन हासिल कर लिया, लेकिन शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए रविंद्र भाटी के बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधि ने सियासी पारा गरमा दिया है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से बीजेपी ने कैलाश चौधरी पर दूसरी बार भरोसा जताकर चुनावी रण में उतारा है, लेकिन भाजपा से बागी होकर शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर आए विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार भाजपा की राह में रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि पार्टी नागौर सीट पर गठबंधन कर सकती है। हालांकि उम्मेदराम बेनीवाल के आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन में खटाई पड़ गई है, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस आरएलपी से गठबंधन पर विचार कर सकती है। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल की अध्यक्षता में कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान के उम्मीदवारों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान में पहले 2 चरणों में चुनाव होने हैं, इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि शेष बची हुई 15 सीटों पर शीघ्र ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने अब तक 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि पार्टी नागौर सीट पर गठबंधन कर सकती है। हालांकि उम्मीदराम बेनीवाल के आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये कयास लगाए गए हैं कि आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन में खटाई पड़ गई है, लेकिन ये बात गलत साबित हुई नजर आ रही है। राजस्थान में भी सुबह शाम सर्दी का असर बना हुआ है। बीती रात जयपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर और जालोर समेत कई शहरों में पारा कल के मुकाबले 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान 30 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार होली तक प्रदेश के तापमान में इसी तरह उतार चढ़ाव बना रहेगा। होली के बाद तापमान बढ़ने की संभावना है और गर्मी और ज़्यादा तेज हो सकती है। आज जालोर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री से गिरकर 15.2 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। आज सबसे ठंडी रात करौली, फतेहपुर और सीकर में रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और सबसे कम तापमान फतेहपुर में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में भी आज रात का पारा 2 डिग्री से गिरकर 9.5 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। जयपुर में न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।